नमस्कार, बहुत बहुत स्वागत है आपका छत्तीसगढ़ आज का मुद्दा में। मैं हूं आपके साथ ललित और छत्तीसगढ़ का आज का मुद्दा है राजनीति का रामपथ। छत्तीसगढ़ की जो राजनीति है उसमें धर्मांतरण एक बड़ा मुद्दा रहा है, ये तो आपको पता ही होगा, जिसको लेकर पिछली भूपेश सरकार पर बीजेपी लगातार हमलावर भी रही है। अब 24 के चुनाव की अगर बात करें, लोकसभा के चुनाव की, तो धर्म और भगवान राम का बोलबाला नजर आ रहा है। बीजेपी विधायक धर्मजीत सिंह के बयान के बाद तो सियासी बयानबाजी भी खूब हो रही है। अब सवाल यह है कि राजनीति का रामपथ किसको राजपथ में जीत दिलाएगा। हालांकि यह वक्त बताएगा, इस पर चर्चा करेंगे, हमारे मेहमान भी हमारे साथ मौजूद रहेंगे, लेकिन पहले ये रिपोर्ट हमारी देखिए। आपका कमल में दबाया गया एक वोट प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी को तीसरी बार प्रधानमंत्री बनाएंगे। और ये जो कमल में आप वोट दबा रहे हैं ना, वो सीधा अयोध्या में जाके रामलला के चरणों में आपकी तरफ से गिरेगा, उनकी पूजा करने के लिए। ये है छत्तीसगढ़ की तखतपुर विधानसभा से बीजेपी विधायक धर्मजीत सिंह, जो राजनीति में रामपथ के घोषित सिपाही बनकर सामने आए हैं। वो दोहा तो आपने सुना ही होगा, राम नाम की लूट है, लूट सके तो लूट, अंत समय पछताएगा जब प्राण जाएंगे छूट। प्रभु श्री राम के ननिहाल छत्तीसगढ़ के लोकसभा चुनाव में इस दोहे को बीजेपी नेताओं ने जैसे मूल मंत्र मान लिया है। 500 साल तक टेंट में रहने के बाद भगवान राम भव्य मंदिर में विराजित हो चुके हैं। बीजेपी चुनाव में इसका पूरा क्रेडिट ले रही है, तो राम मंदिर को लेकर कांग्रेस पर जमकर हमले भी कर रही है। लेकिन बीजेपी विधायक धर्मजीत सिंह का बयान बताता है कि बीजेपी राजनीति के राम पथ पर तेजी से आगे बढ़ रही है। भाई और बहनों, जब से राम मंदिर टूटा तब से करोड़ों लोगों की इच्छा थी, कई लोग शहीद हो गए कि रामलल्ला अपने मंदिर में विराजमान हो। मगर कांग्रेस पार्टी सालों तक रामलल्ला के जन्मभूमि के प्रश्न को अटकाती रही, लटकाती रही, भटकाती रही। आपने मोदी जी को दूसरी बार प्रधानमंत्री बनाया, मोदी जी ने केस भी जीता, भूमि पूजन भी किया और प्राण प्रतिष्ठा कर कर जय श्री राम कर दी। 500 साल बाद देश में रामलला के मंदिर की स्थापना हुई है। राम मंदिर बनाने वाले नरेंद्र मोदी जी को आप समर्थन देंगे कि राम का विरोध करने वाले कांग्रेसियों को समर्थन देंगे? तो नरेंद्र मोदी जी को समर्थन देंगे ना। और आपका कमल में दबाया गया एक वोट प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी को तीसरी बार प्रधानमंत्री बनाएंगे। और ये जो कमल में आप वोट दबा रहे हैं ना, वो सीधा अयोध्या में जाके रामलला के चरणों में आपकी तरफ से गिरेगा, उनकी पूजा करने के लिए। राम मंदिर बनने और रामलला की प्राण प्रतिष्ठा के बाद देश की राजनीति में राम जी के नाम की गूंज है। बीजेपी भगवान राम के सहारे वोट की फसल काटने की जुगत में जुटी है, तो कांग्रेस इसको लेकर आक्रामक है। छत्तीसगढ़ पीसीसी चीफ दीपक बैज का कहना है कि बीजेपी सिर्फ धर्म और भगवान के नाम पर वोट मांग रही है। अगर दोनों चीज हटा दें तो बीजेपी के पास कोई भी ऐसा एजेंडा नहीं है। भारतीय जनता पार्टी से मैं किसी का नाम नहीं लूंगा। मंत्री से लेके, मुख्यमंत्री से लेके, प्रधानमंत्री से लेके उनके विधायक तक, मैंने कहा ना, सिर्फ ये धर्म के नाम से वोट मांग रहे और भगवान के नाम से वोट मांग रहे। अगर ये दोनों चीज हटा दे तो भारतीय जनता पार्टी के पास कोई भी ऐसा एजेंडा नहीं है कि वो जनता के बीच में जाकर वोट मांग सके। देश की राजनीति में फिलहाल धर्म और राम के नाम का डंका बज रहा है। बीजेपी इसको लेकर पूरी तरह से मैदान में है। धर्मजीत सिंह का बयान बताता है कि बीजेपी राम पथ के 24 के रण में राजनीति कर रही है, तो कांग्रेस हमलावर है। राम जी राजनीति के राम पथ पर किसका साथ देंगे, ये तो 4 जून को ईवीएम खुलने के बाद पता चलेगा। शिखर देवांगन, बंसल न्यूज, रायपुर।
तो क्या राजनीति रामपथ पर जाती हुई दिखाई दे रही है, क्योंकि दोनों ही दल इस तरफ बात कर रहे हैं लगातार। जो है बीजेपी की जो तमाम बड़े दिग्गज आते हैं वो भी राम का नाम जरूर लेते हैं, तो विपक्षी पार्टियां भी जो है इस मुद्दे को अलग नहीं होने देती। कहीं ना कहीं उनके तंज इस तरह से होते हैं कि एक बार फिर से राम का मुद्दा सामने आ ही जाता है। और इस पर हम चर्चा करने वाले राजनीति का रामपथ, और हमारे साथ जो मेहमान है चलिए उनसे आपको मुखातिब कराते हैं। उमेश घोरमोड़े जी हमारे साथ, प्रवक्ता है बीजेपी के, बहुत बहुत स्वागत करते हैं आपका उमेश जी। और साथ ही सत्य प्रकाश सिंह हैं हमारे साथ, प्रवक्ता हैं कांग्रेस के। सत्य प्रकाश जी आपका भी बहुत बहुत स्वागत बंसल न्यूज पर। और वरिष्ठ पत्रकार अनिल द्विवेदी जी हमारे साथ जुड़ गए हैं। अनिल जी आपका भी बहुत बहुत स्वागत करते हैं बंसल न्यूज पर। शुरुआत में आप ही से करना चाहता हूं अनिल जी, राजनीति जो है अब हम देख रहे हैं धर्म और राम के इर्द गिर्द घूमती हुई नजर आ रही है। आपको लग रहा है कि राम के सहारे ही नैया पार होगी, या फिर कोशिशें पार्टियों की जरूर इस तरफ जाती हुई दिखाई दे रही है? क्या कुछ समझ रहे हैं आप? देखिए, भारतीय राजनीति एक अजीब दौर से गुजर रही है और एक सांस्कृतिक दौर भी है जो बदलाव के दौर से गुजर रहा है। और ये हमेशा होता आया है। भारत की जो संस्कृति है वो 8000 साल प्राचीनतम है। उसमें भगवान राम का समय है, भगवान कृष्ण का है। तो ऐसे कई युग हम लोगों ने देखे हैं। और अब जब ये राजनीतिक युग दौर सामने आया है, तब आप देखिए कि प्रत्येक राजनीतिक दलों के अपने अपने धार्मिक कारण हैं, अपने अपने। भगवान राम पर यदि बीजेपी पॉलिटिक्स करती होगी जैसा कि आरोप लगता है, तो कांग्रेस जो है वो मजारों में जाकर के चादर चढ़ाने की पॉलिटिक्स करती है। दूसरे राजनीतिक दल भी यही करते हैं। और आप याद देखिए कि भगवान राम का जो मुद्दा है वो कोई अभी तो है नहीं, करीबन 600-700 वर्षों का मुद्दा है। ये कहीं ना कहीं हिंदू प्रकटीकरण का मुद्दा है। तो इसको बाकी राजनीतिक दलों ने जरूर साइड करके रखा, लेकिन बीजेपी ने इसको एक कहीं ना कहीं जन भावनाओं से जुड़ा मुद्दा देखते हुए इसको सामने लेके आया। तो मैं एक बड़ी बात कहना चाहूंगा। भारतीय राजनीति के लिए राजधर्म के तौर पर आदर्श कौन होने चाहिए, यह तो एक बड़ा सवाल उठना चाहिए। तो यदि भगवान राम एक बड़े राजधर्म के आदर्श के तौर पर हैं, तो उनके लिए मंदिर बनाना और उनके लिए बाकी चीजें करना ये तो बीजेपी करेगी ही, क्योंकि उसे मानती है कि भगवान राम सबसे अच्छा राजधर्म था, उन्होंने सबसे अच्छा राज किया। तो भारतीय राजनीति में भी एक राजनीति को आदर्श कहां से हासिल होना चाहिए, यह कहीं ना कहीं भगवान राम से दिखता है। इसलिए वो उसको आगे रख करके राजनीति और धर्म को एक आज की पॉलिटिक्स में हम देख रहे हैं। मैं एक छोटी बात कहना चाहूंगा कि 1992 में जब बाबरी मस्जिद ढाई गई और तब से लेकर के 2014 और 2019 तक जो चुनाव हुए, 110 मिलियन युवा नए जुड़े हैं। और ये नए युवा क्यों मतदान कर रहे हैं, क्यों ये राम मंदिर के सपोर्ट में है? क्योंकि ये राजनीतिक नहीं देखते हैं, ये इसको सांस्कृतिक और धार्मिक विरासत और अपनी ऐतिहासिक सांस्कृतिक गौरवशाली प्रतीक के तौर पर देखते हैं। भगवान राम उनके लिए पॉलिटिक्स नहीं है, बीजेपी के लिए हो सकते होंगे, लेकिन 110 मिलियन जो नए युवा जुड़े हैं चुनाव में, उनके लिए भगवान राम पॉलिटिक्स नहीं है, वे आराध्य देव हैं। और भगवान राम के मंदिर जब बना तो वो उसके समर्थन में उतरे। बाकी राजनीतिक दलों ने बाइकआउट किया राम मंदिर का, तो ये उनकी गलती है। और जनता अब लोकसभा के चुनावों में ये तय करेगी कि जो भगवान राम का नहीं है, जो हमारे हिंदू सांस्कृतिक कार्यक्रमों के साथ नहीं है, हम उसे किस आधार पर वोट देंगे। और आप देखिए कि दूसरे राजनीतिक दल क्या कर रहे हैं। यूपी में मुलायम सिंह यादव को देख लीजिए, लालू यादव ने बिहार में यादव और मुस्लिम का समीकरण दिया, माय समीकरण झूठा था, वो बिहार में चला, मुस्लिम यादव समीकरण। और यूपी में आप देख लीजिए अखिलेश यादव हरी टोपी लगाते हैं क्योंकि उनको मुस्लिमों के वोट चाहिए। तो बीजेपी पर यदि राम भक्त के आधार पर पॉलिटिक्स करने का आरोप लगता है, तो बाकी राजनीतिक दल दूध के दूल्हे नहीं है। वो भी गिरजाघर जाएंगे, वो गुरुद्वारे जाएंगे, वो मजारों में चादर चढ़ाएंगे। तो धर्म के इर्द गिर्द तो राजनीति हो ही रही है, चाहे अलग अलग पार्टियों के अलग अलग आस्था हो। उमेश जी मैं आपके पास आऊंगा। देखिए, कमल का बटन दबाएंगे तो रामलला के चरणों में वोट जाएगा। आप तो सीधे सीधे राम के नाम पर वोट ही मांग रहे। देखिए, मैं अभी कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष को भी सुन रहा था। क्या चाहते हैं आखिर कांग्रेस चाहती क्या है कि देश के अंदर में, पूरे विश्व के अंदर में कोई भी राम का नाम ले? क्या कांग्रेस ये चाहती है? कांग्रेस चाहती क्या है? कांग्रेस को भगवान प्रभु श्री राम, जो कि हम सभी के आराध्य हैं, उनके पद चिन्हों पर उनको आदर्श मान करके हम आगे बढ़ते हैं और कोशिश करते हैं
कि अपनी दिनचर्या की शुरुआत से लेकर के हर एक काम को भगवान प्रभु श्री राम को आदर्श मान करके हम करने का प्रयास करें, कैसे हम उन जैसा बन करके आगे बढ़ने का प्रयास करें। लेकिन कांग्रेस को हर बार भगवान प्रभु श्री राम के नाम से तकलीफ क्यों होती है? आज छत्तीसगढ़ के अंदर में जिस प्रकार से भगवान प्रभु श्री राम की प्राण प्रतिष्ठा होती है, मंदिर निर्माण होता है और तमाम तरह की चीजें निकल करके आती है, पूरे देश में एक उत्साह का माहौल बनता है। लेकिन सदन के अंदर में जब राम मंदिर निर्माण के बाद उसमें जिन्होंने भी अपनी भागीदारी निभाई थी, उनको लेकर के कृतज्ञता प्रस्ताव लेकर के आया जाता है, तो यही कांग्रेस के नेता सदन से वॉकआउट कर देते हैं। एक तरफ तो भगवान प्रभु श्री राम का ननिहाल और हम सभी जय श्री राम के उद्घोष के साथ निकलने का काम करते हैं, इसमें कांग्रेस के भी नेता हैं। लेकिन जब सदन में कृतज्ञता प्रस्ताव की बात आती है तो ये वॉकआउट क्यों कर जाते हैं? ये चाहते क्या हैं? और हम पर यह राजनीति का आरोप लगाते हैं कि हम भगवान प्रभु श्री राम के नाम पर राजनीति करते हैं। मैं स्पष्ट तौर पे कहना चाहूंगा साहब कि भगवान प्रभु श्री राम हम सबके आराध्य हैं, हमारे आस्था का विषय है। आपने इस पर हमने कभी जनता जानती है सर, और मैं इतिहास जनता जानती है कि अगर राम मंदिर आपने बनाया, इतिहास भी बता देता हूं, अभी क्लियर हो जाए। नहीं, मैं आऊंगा अभी ये डिबेट चलनी है, आगे डिबेट और भी चलनी है। सत्यप्रकाश जी के पास मैं जाना चाहूंगा। सत्यप्रकाश जी, देखिए, कोई डर है आपको कि ये जो तमाम वोट है, आस्था के नाम के वोट हैं, राम मंदिर के नाम के वोट है, वो बीजेपी के पास चले जाएंगे? अरे जाने दीजिए, क्योंकि उन्होंने राम मंदिर बनाया। आप उस मुद्दे को भटकाने की कोशिश कीजिए, अपने दूसरे मुद्दों की तरफ लाइए। आप भी बातों में ऐसा उलझा देते हैं कि एक बार फिर से मुद्दा राम का आ जाता है। ललित जी, देखिए, सबसे पहले तो बोलूंगा कि जब आपके पास कुछ बताने के लिए नहीं रहता ना कि 10 साल आपने क्या किया है, और जब आपके पास कोई विजन नहीं रहता है, तो आप लेके आते हैं जाति, धर्म, राम, सब चीज लेके आएंगे, क्योंकि आपके पास है नहीं। पहले चरण का चुनाव हुआ, उनको समझ में आ गया। अब देखिए, दूसरे चरण के चुनाव में ये बातें क्यों सामने आ रही है, क्योंकि इनको समझ में आया पहले चरण के चुनाव में क्या हुआ है, इनको भनक लग गई है। और सबसे महत्वपूर्ण ये बात, इतिहास की बात करें, देखिए मैं थोड़ा सा बता दूं, अटल बिहारी वाजपेयी की सरकार बनी। अटल बिहारी वाजपेयी जी को स्टेट पे हर कोई याद रखा हुआ है। उन्होंने बोला कि हमारे पास पूर्ण बहुमत की सरकार नहीं, इसलिए हम राम मंदिर नहीं बना सकते, इसको ठंडे बस्ते में डालते हैं। 2014 में मोदी जी की सरकार आती है, मोदी जी बोलते हैं सुप्रीम कोर्ट में मामला चल रहा है, हम कोई ऑर्डिनेंस, जब विपक्ष ने बोला आप ऑर्डिनेंस ले आए या कोई कानून ले आए राम मंदिर बनाने के लिए, तो उन्होंने बोला सुप्रीम कोर्ट में मामला चल रहा है, जो सुप्रीम कोर्ट आदेश देगा उसको हम मानेंगे। अब जब सुप्रीम कोर्ट ने आदेश दिया, सुप्रीम कोर्ट के आदेश के बाद ये राम मंदिर बना, तो अपने क्रेडिट ले आते। और आपको भी याद होगा 93-94 में इनके अनुसांगिक संगठन ने आरोप लगाया इनके ऊपर कि जो हमने चंदा लिया वो इन्होंने बंदर बाट के चंदे की, इनके लोग विधायक और सांसद तक बन गए। तो आज भी मंदिर और थाने में इनके चंदे के लेकर एफआईआर दर्ज है। तो ये दिखता है कि राम के नाम पे वोट लेने की राजनीति करते हैं। 15 साल यहाँ की सरकार थी यहाँ पे इनकी। राम जी की माता जी, देखिए भारत में संस्कृति है कि माता को पहले पूजा जाता है। राम जी की माता जी कौशल्या माता को मंदिर ने सोचा था कि नहीं 15 साल में किस हालत में थी, हमारी सरकार ने बनाया। राम पथ बनकर 15 साल की सरकार थी, पूर्ण बहुमत की सरकार, सबसे बड़ी बात। उसके बाद भी इन्होंने नहीं सोचा। वोट बैंक की राजनीति इन्होंने बना लिया। देखिए, आपने मुद्दों की बात की, हम तो मुद्दे उठा रहे हैं, महंगाई की बात कहीं जवाब देते हैं, बेरोजगारी की बात का जवाब देते। छत्तीसगढ़ की मैं बात करूं, आदिवासियों के आरक्षण के लिए, युवाओं के लिए अटका रखे, उस पर जवाब दे दीजिए। नगर नार तो आप राम के मुद्दे पर मौन रही है ना सर, उसके बाद दूसरे मुद्दे अपने आप आएंगे, आप करते हैं, वो उनकी तरफ से फिर जवाब आता है, वो वापस उनके ट्रैप में आप फंस रहे हैं। बात नहीं है, बात यहाँ पे ये है कि राजनीति कौन कर रहा है, राजनीति ये कर रहे हैं। हम तो राम का नाम ले रहे हैं, वो सबके आराध्य हैं, सबके दिलों में है, सबके आराध्य है। उमेश जी, राम तो सबके हैं, भटकाने की कोशिश बीजेपी कर रही है। उमेश जी, राम तो सबके हैं, राम तो सबके, उन्होंने भी इतने साल शासन किया और राम के कई मंदिर उस वक्त बने होंगे। क्या केवल जो राम का नाम लेगा और जो राम का नाम नहीं लेगा, जो मोदी को वोट नहीं करेगा, वो राम विरोधी, सनातन विरोधी, ऐसा क्यों सर? कि हमने तो कहा नहीं, हमारा तो मानना है कि भगवान प्रभु श्री राम सबके हैं। लेकिन कांग्रेस को स्पष्टीकरण देना होगा। जो कांग्रेस दावा करती है कि ताला हमने खुलाया, ताला हमने खुलाया, तो फिर उस कांग्रेस को रामलला के प्राण प्रतिष्ठा के निमंत्रण को अस्वीकार करने की आवश्यकता क्यों पड़ी? ऐसी कौन सी मजबूरी थी? आज ये मैं नहीं पूछ रहा हूं, पूरे देश की जनता, छत्तीसगढ़ प्रदेश की जनता कांग्रेस से पूछ रही है। और बड़ा दुख का विषय है कि कांग्रेस के पास इसका जवाब नहीं है, कांग्रेस के नेता कतरा रहे हैं। यहां तक कि इस बहुत बड़े मुद्दे पर कांग्रेस के अंदर तमाम कार्यकर्ता आहत हैं, तमाम नेता आहत हैं। यहां तक कि कई कांग्रेस के नेता तो इस मुद्दे पर कांग्रेस को छोड़ करके जाने तक तैयार हो गए। लेकिन कांग्रेस इस पर अपना स्टैंड क्लियर नहीं कर रही है। एक और आरोप लगाया इन्होंने राजनीति करने का। मैं याद दिला देता हूं, 1948 के अंदर में उत्तर प्रदेश के अंदर में 13 सीटों के अंदर में उपचुनाव होता है।
उसमें एक सीट होती है फैजाबाद। उन 13 सीटों के चुनाव के अंदर पर सबसे पहले भगवान प्रभु श्री राम के नाम पर राजनीति करने का और वहां पर राजनीतिक ऐलान करने का काम किसने किया था? कांग्रेस ने किया था। और उसी मुद्दे पर कांग्रेस फैजाबाद की सीट जीतती है और जीतने के बाद कांग्रेस प्रभु श्री राम को भूल जाती है। ये चलिए, मैं 2 सवाल थे इतिहास रहा है भगवान प्रभु श्री राम पर राजनीति करने का लेकर के। और यहाँ छत्तीसगढ़ में आरोप लगा रहे थे ये भगवान प्रभु श्री राम के ननिहाल और तमाम तरह के राम और ये और मंदिर बनाए ये तमाम, लेकिन दोनों ही उसके सवाल विज्ञापन जवाब और उसके देंगे। भ्रष्टाचार पर कितना करोड़ खर्चा कर दिया और कितने विज्ञापन में और भ्रष्टाचार में जी, ये जी, डकार बिल्कुल। गए, इसको भी उमेश जी जवाब, इन्होंने प्राण प्रतिष्ठा की बात की। बिल्कुल। भाई देखिए, मैं नहीं भी सत्य प्रकाश जी, मैं- उन्होंने कहा कि आपने राम मंदिर की प्राण प्रतिष्ठा का प्रस्ताव क्यों ठुकराया? क्या आपको लगता है मैं उसी पे जवाब दे रहा हूं। एक गलत फैसला था ये? ललित जी, मैं उसी वजह से ठीक, देखिए, प्राण प्रतिष्ठा हुई, हर्षोल्लास था। मैं भी एक हिंदू, मैंने भी घर में उत्सव मनाया था। मगर मुद्दा यहाँ की मार्केटिंग किसकी हो रही है? भाई हमारे सनातन धर्म के सबसे उच्च जो धर्मगुरु, उनको बुलाया नहीं जाता है, राष्ट्रपति जी को बुलाया नहीं जाता है, मगर आप अपनी मार्केटिंग करने के लिए कि हमारे जो संविधान के हिसाब से सर्वोच्च पद राष्ट्रपति का होता है, अगर वो आ जाएंगी तो उनका कहीं फोटोग्राफी फोटोग्राफी कब हो जाएगी? लिख ये के देखो, स्वीकार सनातन किया, धर्म में क्यों जो आचार्य हैं, किया? वो नहीं आते हैं, मगर कौन सी आप तो मजबूरी प्राण थी? प्रतिष्ठा कर रही है, मोदी जी को अपनी फोटोग्राफी करानी है, अपनी मार्केटिंग करनी है। मुद्दा यहाँ ये है, सनातन की तो आप- उनको क्यों आप नहीं बुलाया गया बोलिए मत था? साहब, उन्होंने जब मना स्टालिन कर का दिया तो बयान आप याद प्राण कर प्रतिष्ठा लीजिए। टाल भी सकते थे। उन्होंने ये बोला था बंदी पूरी बन जाए, उसके बाद कर लीजिए। तो मुद्दा सत्य यहाँ प्रकाश ये जी, है। आप गए क्यों नहीं थे? ये क्या नाक का मैं मुद्दा था आपको क्या? वही बता रहा हूँ, जहाँ पे सनातन धर्म के सर्वोच्च जो आचार्य हैं, उनका अगर अपमान होता है, दलित समाज से राष्ट्रपति बनती उनका अगर अपमान होता है, तो वहां पे हम कैसे जा सकते हैं बताइए? हम तो उनके राम तो साथ सबके हैं। ना सर, इनको मंदिर इन्हें तो उस अपमान जगह पे किया, बन रहा था जो उनका राम अपमान जन्मभूमि किया, है। काम किया। राम जन्मभूमि, वहां मंदिर था, आप चले जाते, क्या दिक्कत थी? नहीं, हम तो गए ना, बाद में गए आप कि ये नहीं सवाल गए? उठाते मैं रहते। वही बोल रहा हूँ, बाद में गए कि नहीं गए, मगर मुद्दा है कि सनातन धर्म के सर्वोच्च गुरुओं को इन्होंने क्यों नहीं निमंत्रण दिया? सनातन उनको मैं निमंत्रण करने देने से के बाद मैं वापस उन्होंने आपके पास दे आऊंगा। दीजिए अनिल जी मुझे। की एक टिप्पणी भी लेनी यही है। मैं बोल रहा हूँ। सर 5 सेकंड दे दीजिए सनातन पे, इसीलिए बोल 5 रहा हूँ, सेकंड दे इनका- दीजिए। इनका जो पोल पट्टी है, वो सब जनता जानती देखिए, है। ये इनके पास अरे सुन जाति लो भाई, धर्म अरे राम को ठीक, हटा मैं के आऊंगा, मैं उमेश जी आपके पास आऊंगा। भैया। उमेश जी आऊंगा, उमेश जी आऊंगा आपके पास, सत्य प्रकाश जी आऊंगा आपके पास। अनिल जी के पास जाऊंगा। अनिल जी, धर्म और राजनीति, जब भी हम चर्चा करते हैं, ये कहते हैं कि धर्म में राजनीति नहीं होनी चाहिए, राजनीति में धर्म नहीं होना चाहिए, लेकिन क्या इनको अलग करके देखा जा सकता है? बिल्कुल नहीं। आप देखिए, 8,000 सालों का प्राचीन इतिहास उठा लीजिए, राजनीति और धर्म एक साथ रही हैं। धर्म का मतलब सिर्फ पंडिताई और पूजा पाठ का मतलब नहीं है। धर्म तो हमारे परिवार में भी लागू होता है कि पिता का धर्म क्या है, माता का धर्म क्या जी है। जी, बिल्कुल आपने तो सही कहा। धर्म राजनीति में कहीं वो है जो धारण किया जा सके, जो अच्छा राजधर्म निभाया जाए, अच्छे से सरकार चलाई जाए, सभी का कल्याण किया जाए, वो धर्म है। और इसलिए धर्म यदि राजनीति के साथ चलता है तो उसे चलने देना चाहिए। लेकिन मैं एक बहुत बड़ी मुद्दे वाली बात उठाता हूं। 1992 में बाबरी मस्जिद ढहाई, आरोप बीजेपी पे लगा कि उसके समय में ढहाया गया। आपको याद है उसके बाद जो चुनाव हुए उसके बाद बीजेपी का क्या हाल हुआ था? कहीं पर भी सरकार नहीं बनी थी बीजेपी की। जी जी, ऐसा यानी भी हुआ उस है। बाबरी मस्जिद को ढहाने के चलते देश के लोगों ने बीजेपी को नकार दिया था हाँ। कि नहीं भाई, हम चुनाव, राम मंदिर मुद्दा अलग है और हमारा फैसला अलग है। मैं एक सवाल और करना चाहूंगा कि जो लोग धर्मनिरपेक्षता की राह रटते हैं, जो धर्मनिरपेक्ष संविधान की दुहाई देते हैं, उन्होंने बाबरी मस्जिद तोड़ने के बाद यह वादा क्यों किया कि बाबरी मस्जिद फिर से बनाई जाएगी? ठीक। और जो वादा किया तो उस वादे को अभी तक पूरा क्यों नहीं किया गया? तीसरी बात, छत्तीसगढ़ में जब 2000 में कांग्रेस सरकार बनी तो उसने जैन धर्म को अल्पसंख्यक का दर्जा क्यों दिया? जब मालूम है कि जैन धर्म किससे जुड़ा हुआ है, क्यों दिया गया उसका अल्पसंख्यक का दर्जा? उसका फायदा क्या मिला आपको? और तीसरी बात, हज यात्रा में सरकारी सब्सिडी देने की शुरुआत किसने की? अल्पसंख्यकों को देश में, देश के संसाधनों में अल्पसंख्यकों का अधिकार पहले है, यह पूर्व प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह ने कहा था। क्या जरूरत थी ऐसे बयानों की? यानी आप कहीं ना कहीं एक विशेष वर्ग को प्रोत्साहित करने के लिए, वोटों में तब्दील करने के लिए ये फैसले करते हैं और इस तरह की घोषणाएं करते हैं। इसलिए जब आप बीजेपी के राम मंदिर के मॉडल का विरोध करते हैं ना, तो जनता आपको लगता है कि ये झूठे हैं और ये अपनी राह पर न्यायवादी तरीके से आगे नहीं बढ़ रहे हैं। उमेश जी, मैं आपका रुख करूंगा। देखिए, सबको पता है कि राम मंदिर भारतीय जनता पार्टी की एक पहल थी, उनका एक मुद्दा भी था, एक बड़ा मुद्दा। आपको बोलने की जरूरत तो है नहीं ना सर।
आप दूसरे मुद्दों की तरफ ध्यान दीजिए। सबको पता है अगर राम मंदिर वाले मुद्दे पर अगर आपकी तरफ आएंगे तो अपने आप आएंगे, आप उस मुद्दों को हवा दे रहे हैं। इसलिए कांग्रेस की तरफ से भी तंज भी सामने आ रहा है और बार बार वो कह रही कि आप धर्म के नाम पर राजनीति करें। बहुत संक्षिप्त टिप्पणी चाहूंगा आपसे, समय कम है। देखिए, फिर मैं स्पष्ट करूंगा, भगवान प्रभु श्री राम हमारे लिए राजनीति का विषय नहीं है, आस्था का विषय है। और मैं समझता हूं कि छत्तीसगढ़ प्रभु श्री राम का ननिहाल है। यहाँ कन कन में, रग रग में, हम सबके हृदय में भगवान प्रभु श्री राम विराजमान है। और इसीलिए हम सभी भगवान प्रभु श्री राम का नाम लेते हैं और इसको लेने से कोई भी हमें रोक नहीं सकता। और कांग्रेस के मेरे मित्र यहाँ पर बहुत सनातन 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 कर रहे थे और तमाम तरह के आरोप लगा रहे थे। जरा कांग्रेस के नेता जो सनातन सनातन कर रहे हैं, मुझको बता दें कि आपके ही गठबंधन के नेता, अरे सुन लीजिए साहब, स्टालिन साहब क्या कहते हैं सनातन के विषय में, कि उसको मिटा देंगे और तुलना करते हैं डेंगू, मलेरिया, मच्छर। चलिए इसका जवाब ले लेते हैं। सत्यप्रकाश जी, आपके साथ वाले लोग जो है सनातन के विरोध में बोलते हैं और इसी को मुद्दा बीजेपी बनाती है। ललित जी देखिए, कौन क्या बोलता है अलग बात है, उनकी पार्टी है, उनके व्यक्तिगत है। मगर कांग्रेस पार्टी का क्या स्टैंड है, मुद्दा ये है। कांग्रेस पार्टी की क्या नीति है, मुद्दा ये है। और हमारी नीति स्पष्ट है कि हमको विकास की बात करनी, हमको बेरोजगारी की बात करनी, हमको महंगाई की बात करनी, उसका जवाब दे दीजिए। और एक चीज और को याद है, इतिहास से बहुत जा रहे होंगे भाई, जब मस्जिद गिरी थी तो मुख्यमंत्री कौन था? ठीक है सर, देखिए ये इसका अंत नहीं है, इसका अंत नहीं। बहुत बहुत शुक्रिया, इसका अंत नहीं। बहुत बहुत शुक्रिया उमेश जी, आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया। सत्यप्रकाश जी, आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया। अनिल जी, आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया। तो देखिए, धार्मिक आस्था और मान्यताओं का देश है भारत, और निश्चित तौर पर धर्म और राजनीति को यहाँ अलग अलग करके नहीं देखा जा सकता। और कोई सी भी पार्टी, और अलग अलग चुनाव में हमने देखा है अलग अलग धर्म और आस्था के नाम पर वोट मांगे गए, और तो इनको अलग करके देखा नहीं जा सकता। और आने वाला समय बताएगा कि जो ये मुद्दा है वो कितना रंग लाता है और किस पार्टी को कितना बहुमत मिलता है। और खास तौर पर हमारी आज की पेशकश राजनीति का रामपथ में फिलहाल के लिए इतना ही। बंसल न्यूज पर खबरों का सिलसिला लगातार जारी है।